हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी की गुप्त लीला। तौसी की गुप्त लीला। लेखक ऋतुराज, संपादन प्रमिला जैन, चित्रांकन राही कदम, दर्शना थिगले। पाताल के सर्प देश के राजा इच्छाधारी सर्प तौसी से उसकी यानी अप्सरा ने चक्षु भेदी मणि प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की ताकि वह इस मणि की सहायता से तौसी और अपने पुत्र की गतिविधियां देख सके। मणि पाताल भैरवी के सिंहासन पर जड़ित थी। इस सिंहासन का मार्ग घोर तपस्या के बाद ही खुल सकता था। तौसी तपस्या करने हिमेश पर्वत पर पहुंचा तो वहां ब्रह्मदेव नामक ऋषि की रक्षा के लिए वचन दे दिया। ब्रह्मदेव भी उसी मणि को प्राप्त करने के लिए तप कर रहा था। तौसी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सिंघाड़ा नामक दैत्य से लड़ा, जो मणि तक पहुंचने में सबसे बड़ा बाधक था, और इस तरह ब्रह्मदेव का तप पूरा हो गया। अब तौसी के उस वचन का प्रश्न था जो उसने अप्सरा को दिया था। यह सब आप कॉमिक्स दयावान तौसी में पढ़ चुके हैं। ब्रह्मदेव तप पूरा करने के बाद, हे पाताल भैरवी, रास्ता खोल, रास्ता खोल, मैंने तप पूरा कर लिया है। गरड़ गरड़ गरड़। तौसी ने अपना विकराल रूप समाप्त करके वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया। हे स्वामी ब्रह्मदेव, कहाँ अदृश्य हो गए? इस सिंगाड़ा को तो मार का पता ही होगा। तौसी ने विकराल दैत्य सिंगाड़ा को बंदी बनाया हुआ था। ये मेरे बहादुर सेवक पकड़ ध्वज की पकड़ है सिंगाड़ा, जिससे तू मुक्त नहीं हो पाएगा। तेरे अंगों की काट छाट करने से भी तेरी मृत्यु नहीं हो सकती, ये भी मैं जानता हूँ, किंतु तेरे शरीर की जीवन नाड़ी में यदि वायु का गमन रोक दिया जाए तो तू मर जाएगा। ये मैंने तब जाना जब तेरा गला दबाकर मैंने तेरी जीवन नाड़ी में वायु प्रवाह रोक दिया था और तूने घुटने टेक दिए थे। अगर मैं तुझे समाप्त करना चाहूँ तो तुझे यही तरीका प्रयोग करना होगा, फिर तू मर जाएगा। हर दैत्य के पास अपरंपार शक्तियाँ होते हुए भी उसकी कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं जो उसकी मृत्यु का द्वार खोलती हैं। हे सम्राट तौसी, आपकी मुझसे क्या शत्रुता है जो मुझे मार डालना चाहते हो? आपने मणि का मार्ग साफ कर दिया। अब यह मणि पाताल से हमेशा के लिए भूलोक में चली जाएगी। केवल मुझ जैसा विशाल काय ही मेरा गला दबाकर जीवन नाड़ी पकड़ सकता है। आपने ये विकराल रूप भी धरा, इसके बिना तो मेरी शक्ति रोकी ही नहीं जा सकती थी। हे राजन, आप मुझसे युद्ध न लड़ते तो मैं ब्रह्मदेव को कभी भी तप पूरा न करने देता। उसके हवन की सारी अग्नि वायुमंडल में न जाने देता, उसे खा जाता। पातालवासी होते हुए भी आपने वह मणि भूलोक पर जाने का मार्ग खोल दिया। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं, भय इस बात का है कि पाताल में प्राकृतिक विपत्तियां आएंगी जिससे आप अपने देश को भी न बचा सकेंगे। क्या मतलब? किस तरह की विपत्तियां आएंगी? वायुमंडल दूषित हो जाएगा और महामारियां फैलेंगी। मणि यदि पाताल में रहती तो इन विपत्तियों से बचा जा सकता था। आपका कोई भी ब्रह्मास्त्र भी इन प्राकृतिक विपत्तियों को नहीं रोक सकता। सिंगाड़ा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मणि पाताल से बाहर चली जाएगी? अभी वह बाहर नहीं गई। तुम मुझे सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग बताओ, मैं ब्रह्मदेव से मणि वापस ले लूंगा। हे राजन, आप सिंहासन एक महीने तक पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ब्रह्मदेव को केवल उस वक्त तक के लिए रक्षा का वचन दिया जब तक वह तप पूरा नहीं करते। उसके बाद क्या होगा वह तुम भी देख सकोगे जब मुझे सिंहासन तक पहुंचाओगे, क्योंकि तप साधना के बाद पाताल भैरवी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव का मार्ग खोल दिया। अब मैं भी ब्रह्मदेव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात और सुन लो, वह मणि किसी से छीनी नहीं जा सकती। उसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसका स्वामी स्वयं दान कर दे। ये मैं भी जानता हूँ, किंतु तुम मेरी गुप्त लीला नहीं समझ पाओगे। तुम केवल मुझे उस स्थान तक पहुंचने का मार्ग बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मणि पाताल में ही रहेगी। सम्राट तौसी, यदि आपको मणि पाताल में ही रखनी थी तो ब्रह्मदेव को तब क्यों पूरा करने दिया? वह मर्यादा और कर्तव्य की बात थी। अब लड़ाई दूसरी लड़ी जाएगी। क्या उस द्वार के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है? नहीं, इसी द्वार से सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग है। पाताल भैरवी शासन पर विराजमान है। तो मुझे उस द्वार तक ले चलो, आगे मैं रास्ता स्वयं बना लूंगा। उस द्वार तक भी आप इस तरह नहीं पहुंच सकते राजन। आपको मेरे मुंह में समाना होगा ताकि कोई आपको देख ना सके। मेरे शरीर के भीतर किसी भी भाग में रहने से आपको हानि नहीं होगी। मैं इच्छाधारी मच्छर भी बन सकता हूँ, आप चाहे हवा ही क्यों ना बन जाए, तब भी आपको देख लिया जाएगा और आप जलकर राख हो जाएंगे। कहीं यह कोई चाल तो नहीं चल रहा? मुझे मुंह में दबाकर कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? पहले इसकी परीक्षा लेनी होगी। अपनी जगह अपने किसी सेवक को अपनी शक्ल देकर देखता हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तौसी एक पेड़ के पीछे गया और उसकी जगह उसका एक इच्छाधारी सेवक उसकी शक्ल में बाहर आया। पकड़ध्वज, इसे मुक्त कर दो।
हैं, ये तो पाड़ी ध्वज है। ज़रूर स्वामी ने कोई लीला रची है। पकड़धर ने सिंगाड़ा को आज़ाद कर दिया। अब चलो सिंगाड़ा, मैं तुम्हारे मुंह में समाता हूँ। अब मैं मक्खी बनकर इसके कान में समा जाता हूँ। सिंगाड़ा ने मंत्रोच्चारण किया। ओम पाताल भैरवी नमः नमः सिंगाड़ा गोम गरम जलम। और अगले ही क्षण वह जमीन में समाने लगा। तौसी सोच रहा था, अंतिम चक्र के बाद भी ब्रह्मदेव को सिंहासन के सामने भैरवी प्रकट तब करना होगा और तभी पाताल भैरवी प्रकट होगी। मेरा ये प्रतिद्वंदी अगर मणि प्राप्त भी कर लेता है तब भी उसे वह द्वार तो पार करना ही होगा और पाताल भैरवी के स्थान पर कोई दूसरी अलौकिक शक्ति काम नहीं करेगी। ब्रह्मदेव अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म से मूल शरीर में तभी जा सकते हैं जब वे उस स्थान से बाहर निकल जाएं। यह विशाल कुआं है, देखो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। उसी समय तौसी सिंगाड़ा के कान से बाहर निकला और उसने अपना रूप धारण किया। यह जो प्रकाश का गोला घूम रहा है वही द्वार है। उसे पार करने के बाद पाताल भैरवी का महल और सिंहासन दृष्टिगोचर होगा। है दो तौसी? नहीं, तौसी तो एक ही है। आओ पाड़ीध्वज, मुझ में समा जाओ। ये मेरा इच्छा शरीर था सिंगाड़ा। अब मुझे बताओ, ये प्रकाश चक्र कैसे खुलेगा? मैं ये मंत्र नहीं जानता राजन। मैं अपनी इच्छा से महल में नहीं जा सकता। जब माता बुलाती है तभी जाता हूँ। ब्रह्मदेव प्रकाश चक्र से बाहर आने के बाद बाहर कैसे आएगा? मैं उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर हिमेश पर्वत पर छोड़ दूंगा। प्रत्येक मणिधारक को बाहर छोड़ना और उसकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। अर्थात मैं अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकता? नहीं राजन। तब तो मुझे महाप्रलंकारी जप करना होगा। पकड़ध्वज, तुम सिंगाड़ा को बांध दो ताकि जब तक मैं जप पूरा न करूं सिंगाड़ा स्वामी ब्रह्मदेव को लेकर बाहर ना जा सके। हाँ, ये धोखा। तौसी तप में लीन हो गया। ओम। कुछ समय बाद ही प्रकाश चक्र में एक द्वार खुला। अब मैं कालगढ़ के प्राणियों की रक्षा करने में समर्थ हूँ। मुझे मणि मिल गई है। अलविदा पाताल भैरवी। स्वामी ब्रह्मदेव, क्या माता ने आपको मणि दान में दे दी? हाँ दैत्यराज, ये देखो, अब अपने कर्तव्य का पालन करो। पालन कहाँ से करूँ, मैं बंधा पड़ा हूँ। हैं, ये सम्राट तौसी यहाँ कैसे? ओ, मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी, जब तक आप तौसी का जब पूरा नहीं हो पाता पकड़ध्वज मुझे नहीं छोड़ेगा। तब तो मैं भी बाहर नहीं जा सकता। क्या आप मुझे इस शैतान बला से छुटकारा दिला सकते हैं? दिला तो सकता हूँ, परंतु ये वही पकड़ध्वज है जिसने मेरी भी रक्षा की थी। मैं तौसी और तौसी के शरीरों पर आक्रमण नहीं कर सकता। है ये क्या? मेरे शरीर में कंपन क्यों? मेरी आत्मा में हलचल क्यों? कौन मुझे पुकार रहा है? कौन? ओम नमः। ओह, ये तो तौसी है जो मुझे मंत्रों से बांध चुका है। अब मेरा वास्तविक रूप यहाँ उजागर होगा। मुझे तौसी को साक्षात दर्शन देने ही होंगे। स्वामी ब्रह्मदेव के सूक्ष्म शरीर में मूल शरीर का प्रवेश हो गया। ब्रह्मदेव वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हे सम्राट तौसी, नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी तरफ से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या मांगते? हे देव, मंत्रों की शक्ति ने आपको भूलोक से यहाँ प्रकट होने पर बाध्य कर दिया। ये विधि भी आपने ही बताई थी। जब आप पाताल भैरवी का जाप कर रहे थे तब मैं आपका जाप कर रहा था। जाप मैंने यहाँ पूरा किया और मुझे इस द्वार पर आपको इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि यदि आप बाहर चले जाते तो पलक झपकते ही आपका सूक्ष्म शरीर भूलोक पर होता और तब मेरा ये जाप भी भंग हो जाता, जो मैं कर चुका था। क्योंकि पाताल में किया गया जाप भूलोक तक नहीं पहुँचता। जिसकी सिद्धि करनी होती है उसका उस लोक में विचरण अनिवार्य होता है, चाहे वह सूक्ष्म शरीर में विवरण करे। आपको पाताल में रोकना अत्यंत आवश्यक था, अन्यथा मुझे तपस्या के लिए भूलोक पर जाना पड़ता। आपके दर्शनों की मेरी प्रबल इच्छा थी। हे सम्राट, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलिए, क्या मांगते हो? हे बहुलोकगामी मुनिवर, मुझे वह मणि चाहिए जिसे आपने पाताल भैरवी से प्राप्त किया है। राजन, एक बार पुनः अपनी मांग पर विचार करें। आपकी इस मांग से भारी अनर्थ हो सकता है। यदि मैं ये मांग नहीं करूंगा तो पाताल में भारी अनर्थ हो सकता है। हे मुनिवर, यदि आप वरदान ना देना चाहें तो मैं फिर आपका जाप करूंगा और तब तक आपको पाताल से नहीं जाने दूंगा जब तक आप ये मणि मुझे नहीं दे देते। यदि आपकी यही जिद है तो ये लो मणि, तथास्तु। हे महाबली, मणि के भूलोक ना पहुंचने से मेरी आराधना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोगों के मन से विश्वास उठ जाएगा। कोई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा और काल भैरव जैसे शैतान का बोलबाला हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हजारों लाखों लोग महामारी से समाप्त हो जाएंगे। मेरा कार पाताल के अनिष्ट को देखना भी है मुनिवर, इसलिए मैं विवश हूँ। अब मेरे प्रस्थान के लिए सिंगाड़ा को मुक्त करो। पकड़ध्वज, सिंगाड़ा को छोड़ दो। सिंगाड़ा ने ब्रह्मदेव को मुंह में रख लिया। सिंगाड़ा, मुनिवर को अपने मुंह में बैठाकर बाहर तक पहुँचाया।
ठीक है महाबली। और बाहर के लिए प्रस्थान किया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा। चलो अब हमें बाहर छोड़ दो। सिंगाड़ा ने तौसी को भी मुंह में रखकर बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद तौसी अपने महल में पहुंचा। हे महारानी, मैंने वो मणि प्राप्त कर ली है। आह, अब मैं इसके द्वारा आपको और अपने पुत्र को हर समय देख सकूंगी। पानी के पात्र में डालते ही मुझे सब नजर आ जाएगा। देखो देखो देखो, मेरे पुत्र को देखो महाबली। रानी, अप्सरा, हमारा पुत्र सचमुच अति सुंदर और तेजस्वी है। अगली सुबह, हैं, मणि कहाँ गई? मणि चोरी हो गई स्वामी। हे महाबली, मणि यहाँ नहीं है। मुझे लगता है मणि चोर पाताल का नहीं, भूलोक का वासी है। किंतु तुम चिंता न करो अप्सरा, मैं इसकी तलाश में जा रहा हूँ। पाणिध्वज, मेरी अनुपस्थिति में तुम तौसी बनकर राजपाट चलाओगे। मैं भूलोक गमन कर रहा हूँ। तौसी भूलोक के कालगढ़ में प्रकट हुआ है। ये त्राही त्राही कैसी? हजारों लोग व्याकुल अवस्था में मंदिर को घेरे हैं। स्वामी ब्रह्मदेव, प्रकट हो, प्रकट हो, हमें भयानक रोग से मुक्त करो। सैकड़ों प्राणी मर चुके हैं। क्या बात है भाई, यहाँ क्या प्रलाप हो रहा है? हाँ, क्या तुम परदेसी हो जो ये सब पूछ रहे हो? हाँ भाई, हूँ तो परदेसी ही। यह मंदिर ब्रह्मदेव का है। लोगों का विश्वास है कि जिस महामारी का कोई भी डॉक्टर वैद्य उपचार नहीं कर पाए, उसे ब्रह्मदेव बचा लेंगे। मंदिर के पुजारी का कहना है कि वे इस पूर्णमासी को प्रकट हो जाएंगे और रोग का निदान कर देंगे। किंतु पूर्णमासी बीत गई और ना तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए, ना रोग का निदान हुआ। धीरे धीरे लोगों में उपेक्षा भी फैल रही थी। ऐसा लगता है कालगढ़ के सब लोग मर जाएंगे। हाँ, यही लगता है। कालगढ़ की एक हवेली में मैं महाराजा काल भैरव हूँ, कालगढ़ का भूतपूर्व महाराज। मुझसे मेरी रियासत छीन ली गई। जनता का राज आ गया। कालगढ़ की हुकूमत पर जनता का राज है। मेरा अपमान किया गया। मेरे महल को सरकारी अतिथि गृह बना दिया गया और मेरे रहने के लिए यह हवेली दे दी गई। ऐ मेरे वफादार सेवकों, तुम जब भी मेरे वफादार थे जब मैं राजा था, और मैंने तुमसे कहा था कि कालगढ़ में किसी की हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमत होगी। तुम में से कुछ ऐसे भी थे जो मेरा साथ छोड़कर चले गए, किंतु तुमने मेरा साथ दिया। अब वह वक्त आ गया है जब मेरी मुराद पूरी होगी। मैंने कई वर्षों तक शैतान की उपासना की और शैतान ने मुझे बताया कि अगर मेरी राह में कोई रुकावट बन सकता है तो वह स्वामी ब्रह्मदेव होगा, क्योंकि ब्रह्मदेव के पास शैतान की काट है। शैतान चाहता था कि लोगों के मन से ब्रह्मदेव की आस्था समाप्त कर दी जाए, तब वे फिर से मेरे गुलाम बन जाएंगे। इसलिए शैतान ने यह महामारी फैला दी, जिसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता था जो शैतान जल पीते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इस बस्ती का जल मत पीना, और देखो, तुम में से किसी को महामारी ने छुआ तक नहीं। लोगों ने ब्रह्मदेव की आराधना की और ब्रह्मदेव पूर्णमासी को प्रकट नहीं हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा न कर सका। अब उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारा सबसे पहला काम है उस मंदिर को तहस नहस करना, पुजारी का खात्मा, और ये काम तुम जनता को भड़का कर करोगे। जब उपद्रव भड़क उठे तो उन पर गोलियां भी चलाना जो ब्रह्मदेव के समर्थक होंगे। जाओ, मेरे हुक्म का पालन करो। जनता को बताओ कि उनकी रक्षा ना ब्रह्मदेव कर सकता है ना सरकार। उनकी रक्षा सिर्फ काल भैरव कर सकता है। काल भैरव के आदमी भीड़ में शामिल हो गए। अरे ये ब्रह्मदेव क्या तुम्हारी पुकार सुनेगा? ये पुजारी पाखंडी है। ब्रह्मदेव के अनुयायी तुम्हें ठगते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक कहता है। मारो इन सबको, मारो, गिरा दो ये मंदिर। काल भैरव की शरण में आओ, वह तुम्हें रोग मुक्त कर देगा। मंदिर पर पथराव शुरू हो गया। ठन ठन ठन। बड़ा पुजारी, पागल मत बनो, यह काल भैरव की चाल है। वह तुम्हें फिर से गुलाम बनाना चाहता है। ठाक टिशुम ठाए ठाए ठाए। तौसी तेजी के साथ आगे बढ़ा। हैं, यह क्या गड़बड़ हो गया? मंदिर के पुजारी को खींच लिया गया। स्वामी ब्रह्मदेव, मेरी सहायता करो। तौसी साहब बनकर पुजारी के पास पहुंचा। यही है वह पाखंडी, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। हैं, पुजारी के गले में शिवशंकर की तरह नाग। अरे ये नाग पालतू सांप है, मारो इसे। गोलियों से भून डालो इस पुजारी को। उसी समय तौसी ने रूप बदला और स्वामी ब्रह्मदेव बन गया। हम हैं ब्रह्मदेव, बंद करो ये रक्तपात। स्वामी ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। हे स्वामी, आपने एक दिन का विलंब क्यों किया? यह दृश्य देखकर काल भैरव के आदमी भाग खड़े हुए। बस्ती के लोगों, अब तुम सबको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। तौसी ने एक पात्र मंगाकर उसमें जल डाला। इस जल को पाताल भैरवी की मणि से पवित्र करके दवा के प्रयोग में किया जाएगा। इसके बाद इसकी बूंदें हर उस स्थान पर टपका दो जहाँ से जल निकलता है, और जो जल तुम लोग पीते हो उससे शीघ्र ही चहु और मणि के प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा। तौसी ने जल पात्र में मणि डाल दी। पुजारी जी, अब आप अपने भक्तों द्वारा जल वितरण की व्यवस्था करें। इस पात्र में जल डालते जाएं और वितरित करते जाएं। कुछ लोगों को जल स्रोतों में जल छिड़कने दें। उधर हवेली में क्या कहा? ब्रह्मदेव, यह संभव नहीं। अवश्य वह कोई बहरूप या धोखेबाज है। हे शैतान, बता मेरे आका, क्या ब्रह्मदेव ने फिर मुझे शिकस्त दी है? ये फूल उस पर मारो, वह अपने वास्तविक रूप में दिख जाएगा।
आका की आवाज़ मुझे सुनाई दी। ये फूल उस पर मारना होगा। इसका मतलब वह ब्रह्मदेव नहीं, परंतु उसके पास मणि कहाँ से आई? चलो सब मेरे साथ, हम एक साथ यह जंग जीतेंगे। उस ब्रह्मदेव को सारी जनता के सामने बेनकाब कर देंगे। मंदिर में राजा काल भैरव शैतान का पुजारी है। वह यहाँ की जनता को फिर से गुलाम बनाना चाहता है। आपकी कृपा से ही हम सब उसकी शैतानी से बचे रहते हैं स्वामी। काल भैरव पृथ्वी के शैतानों के खात्मे की तो मैंने वैसे भी कसम खाई है। बाहर एक बार फिर कोलाहल हुआ। देखो क्या बात है, सारी बस्ती के लोग स्वामी जी के दर्शन चाहते हैं। तौसी बाहर आ गया। मैं अधिक समय तक आपके बीच नहीं रह सकता। उसी समय काल भैरव भीड़ को चीरता बाहर आया। जरा हम भी तो दर्शन कर लें। काल भैरव ने तौसी पर शैतान फूल मारा। तौसी का छद्म रूप समाप्त हो गया। देखा तुम सब ने, यह कोई धोखेबाज है। पुजारी और उसके चेलों से मिलकर धोखा किया इसने। ऐ मेरी जनता, मैं तुम्हें उस रोग से मुक्ति दिलाऊंगा। ये पाखंडी क्या मुक्ति दिलाएगा? पुजारी और इसके चेलों को पकड़ लो और इसे भी धोखेबाजी का सबक सिखाओ। कौन हो तुम और तुमने हमारे साथ क्यों धोखा किया? ऐ पुजारी और ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। उस मणि का जल ग्रहण करके स्वयं देख लो, तुम्हें रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ये मेरी सत्यता का प्रमाण होगा। नहीं चाहिए हमें यह मणि, यह भी तुम्हारी तरह धोखा होगी। हो सकता है इससे सबके प्राणी चले जाएं। ठहरो। हैं, ये तो स्वामी ब्रह्मदेव की आवाज़ है। हे स्वामी, आप स्वामी ब्रह्मदेव? स्वामी आकाश मार्ग से प्रकट हो रहे हैं। हे पुजारी, वहाँ वही कार्य करो जो महाबली ने कहा है। वह मणि चक्षु भेदी मणि ही है। इसे स्पर्श मत करना, अन्यथा जल जाओगे। किंतु ये कौन है स्वामी देव? ये महाबली इच्छाधारी नाग तौसी है, पाताल के सर्प देश का सम्राट। इनके सामने नमन करो, इन्होंने आज मेरी लाज रखी है। चुपचाप मंदिर को घेर लो, कोई उसके अंदर न जाने पाए। काल भैरव चुपचाप मंदिर के अंदर खिसक गया। मैं इस मंदिर को डायनामाइट से उड़ा दूंगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हे राजन, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने आपकी रक्षा की, वह मेरा कर्तव्य था। फिर मैंने पत्नी धर्म निभाया, पत्नी को दिया वचन पूरा किया। उसके बाद मणि चोरी का नाटक कर भूलोक पर मानव धर्म निभाने आया हूँ। मुनिवर, आप मानवता की रक्षा के लिए समर्पित थे, अतः यह कार्य पूरा करना भी राजा का कर्तव्य होता है। हे राजन, तुम सचमुच चक्रवर्ती राजा हो। यह मंदिर में शैतान कैसे घुस गया? हे राजन, आप तुरंत अपने शस्त्रों का प्रयोग कर सबसे पहले उस इमारत को ढहा दें जहाँ शैतान की उपासना होती है। मैं आपको उस हवेली का भाग और स्थान दिखाता हूँ। इस हवेली के ढहते ही शैतान का वश टूट जाएगा जो काल भैरव की रक्षा करता है। वह मंदिर को बम से उड़ाने जा रहा है, उसे आपको रोकना होगा। तौसी तुरंत आगे बढ़ा। थाय थाय तौसी शैतान का खात्मा करके मंदिर में पहुंचा। टिशुम, खबरदार मेरे पास मत आना, मैं बम से उड़ा दूंगा। इस अदृश्य ध्वज, इसके हाथ से बम छीन लो। थाय हैं, बम कहाँ गया? मैं शैतान देवता, तड़ाक। टिशुम, ओह काफी जान है। अब मैं तेरे जिस्म में सारी गोलियां उतार दूंगा। मैंने जल को शैतान मंत्र से दूषित कर महामारी फैला दी थी, उससे कोई नहीं बचेगा। सन सन सन, ओह मेरे तीर इसके शरीर पर चढ़े शैतान को कवच नहीं भेद पा रहे हैं। पकड़ दो, इसे बांध दो। अभी मैं शैतान का खंड विखंड मंत्र फूकूंगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अजगर। इस बीच में इसकी हवेली ढहा देता हूँ। ठन सन सन, हवेली ढहते ही काल भैरव पर चढ़ा शैतान का वश टूट गया। पकड़ ध्वज, इसे आज़ाद कर दो। मैं इसे जनता में ही फेंक दूंगा जो इसकी बोटियां उड़ा देगा। ये रहा शैतान काल भैरव। इसने अपनी शैतान लीला से महामारी फैलाई थी। जब तक जल शुद्ध ना हो जाए इसे ना पिए। हे स्वामी ब्रह्मदेव, मैंने यह धर्म भी पूरा कर लिया। अब मैं मणि ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी हूँ या नहीं? तुम्हारी सदा जय होगी राजन, आप उस मणि के सच्चे धारक हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तौसी और शैतान का बेटा में। तब तक के लिए धन्यवाद।